दोस्तों, स्टॉक मार्केट के इस वीडियो में मैं आपके कुछ जो भी आपकी सोच है ना उसको अपसाइड डाउन चेंज करने वाला हूं। आप ध्यान से एक कॉपी पेन लेके बैठिए और जो कुछ मैं बोल रहा हूं उसको आपको ध्यान देना है कि क्या ये चीज सच है। अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपके स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग के, स्विंग ट्रेडिंग के, इन्वेस्टिंग के रिजल्ट्स हमेशा के लिए बदल जाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सबका ध्यान रहता है कि कौन सा स्टॉक बाय करें। ये स्टॉक खरीदना है, वो स्टॉक खरीदना है, वो स्टॉक खरीदना है। लोग अच्छे स्टॉक खरीद भी लेते हैं, अच्छी प्राइस पे भी खरीद लेते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान हमारा प्राइस पे होता है कि सही प्राइस पे हमने एंट्री कर दी। लेकिन दोस्तों, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उसको बेचा कहां पे, क्योंकि बेचने में बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप उस स्टॉक को कैसे सेल कर रहे हैं। तो इस सेल करने में सबसे बड़ा राज क्या है कि कितने टाइम में कितना रिटर्न निकल के आ रहा है। अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए तो फिर हम ज्यादा पैसा बनाएंगे, वो भी आधे से कम तनाव में। आपको तनाव बिल्कुल नहीं रहेगा। तो बात क्या होगी कि जैसे आपने 1000 रुपए का शेयर खरीदा और पहले वो आपके सामने 1100 रुपए हो गया, 1100 प्राइस हो गई। फिर उसके बाद में अचानक बाजार में कहीं करेक्शन आ गया, वो 900 हो गया, फिर वो 800 हो गया। तो आपने कहा अरे यार वहां बेच देना था, पर नहीं बेच पाया, अब क्या कर सकते हैं। फिर आपने वेट किया और 4 महीने बाद वो फिर से 1000 रुपीज की प्राइस पे आया, 1100 की प्राइस पे आया। तब आप उसको बेच के निकलते हैं। तो दोस्तों, पहले अगर आपने उसको बेचा होता तो आप देखें कि 1 महीने के अंदर आप 10% कमा रहे थे और 4 महीने बाद अगर आप उसी चीज को बेच के निकल रहे हैं तो पहले तो आपने बहुत सारा टेंशन कमाया, बहुत सारा स्ट्रेस कमाया और उसके बाद पर मंथ आपका रिटर्न 2.5% रह गया, क्योंकि 4 महीने बाद वही 10% आपने कमाया। तो यहां आपको बात समझ में आ रही है कि एंट्री से ज्यादा जरूरी है सेलिंग। और सेलिंग का कोई पॉइंट नहीं होता। बाइंग और सेलिंग का आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्राइस की बात मत कीजिए। कि कई बार लोगों को मैंने कहते सुना है कि ये जो शेयर है ना ये इस लेवल पे आ जाएगा और मैं खरीद लूंगा। जैसे टाटा मोटर के बारे में कोई बात कर रहा था कि 1200 पे था तो बोले यार ये 1000 पे आ जाएगा तो मैं ले लूंगा। 1000 पे उन्होंने ले लिया, फिर वो 800 रुपए के आसपास आ गया। तो 1000 पे ले लेने का क्या कारण था? अगर वो इस लेवल को तोड़ देता है तो अब लेने लायक ही नहीं है। और 1100 पे या 1020 पे क्यों नहीं ले सकते? तो दोस्तों, बजाय पॉइंट ऑफ प्राइस के आपको पीरियड ऑफ प्राइस, मतलब एक रेंज में खरीदने की शुरुआत करनी। कि अभी कंफर्टेबल थोड़ा नीचे जा रहा है तो आपने कहा 1200 का 1030 आ गया, मैंने एक टुकड़ा ले लिया। फिर 1 महीने बाद आपने देखा कि वो 1000 से पलट जाएगा ऐसा आपको लगता था, लेकिन वो 920 रुपए दिखा। आपने वहां एक टुकड़ा खरीदा और बिल्कुल नहीं सोचा था आपने कि वो 800 के आसपास दिखेगा, पर वो वहां भी आ गया। तो अब आप इससे बहुत ज्यादा शॉक्ड नहीं होने वाले हैं। और आपका कॉस्ट एवरेजिंग सही क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले आपको ज्यादा पैसे में कम क्वांटिटी मिलती थी, अब उसी पैसे में ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, इसलिए आपकी जो कॉस्ट एवरेजिंग वो ठीक हो जाने वाली है। और जरूरी नहीं कि टाटा मोटर पहले खरीद रहे थे तो बाद में वही खरीदना है। उस दौरान अगर आपको ऐसा लगे कि कोई दूसरा अच्छा शेयर है दूसरे सेक्टर का जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके फंडामेंटल ज्यादा अच्छे हैं, जिसके स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी है, वीकनेस थ्रेट्स बहुत कम है, तो उसमें आपने पोजीशन बनाया। मतलब स्क्रिप्ट वाइज एवरेजिंग करने के बजाय आप कैपिटल वाइज एवरेजिंग कर सकते हैं कि एक 50,000 रुपए के शेयर मैंने इस सेक्टर की इस कंपनी के खरीदे, अब 50,000 रुपए में दूसरे सेक्टर का कोई दूसरा अच्छा शेयर मैंने खरीद लिया। मेरा काम इस पर्टिकुलर कंपनी का लॉस कवर करना नहीं है, मेरा काम है कुल मिला के मेरी कैपिटल बढ़नी चाहिए। तो ऑटो सेक्टर में नहीं बढ़ पाई तो वो आईटी सेक्टर में बढ़ जाए। तो दोस्तों, ये जब सोच आप खुली रखोगे तो आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक से बंधे हुए नहीं रह जाएंगे। फिर आप रोज अगरबत्ती लगा के नहीं बोलेंगे कि कब चलेगा भाई तू, ये शेयर कब चलेगा, ये शेयर कब चलेगा। वो मजबूरी आपकी खत्म हो जाएगी। तो खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बेचना। और टाइम वाइज, परसेंटेज वाइज आपको अपना रिटर्न देखना है। मैं सीधा सीधा बोलता हूं, वीक का 2% अगर कमाते हैं तो साल के 100% की पॉसिबिलिटी है। गारंटी शब्द तो बिजनेस में कभी लेके भी मत आना। तो फिर क्या 100% अच्छा लग रहा है? हाँ, 100% तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 100 नहीं मिला तो 70 मिला, मैं अच्छा काम नहीं कर पाया, 50 मिला, मैं अच्छा काम नहीं कर पाया, 30-35 मिला, तो क्या बुराई है दोस्तों? दुनिया के जितने भी ट्रेडिंग बिजनेसेस है, दुकान खोल के लोग जो अपना धंधा कर रहे हैं, वो 20-25% बड़ी मुश्किल से 10-10, 11-11 घंटे मेहनत करके कमाते हैं और उनको पहले माल देते हैं, बाद में पेमेंट मिलता है। आपको सिर्फ डिसीजन मेकिंग करनी है, यहाँ पे स्टडी करना है। एक ही काम है आपका, स्टडी करना। किसी भी कंपनी के बारे में जितना जान सकते हैं, लेकिन स्टडी करते वक्त तो पहले नैरो डाउन करो अपनी स्क्रिप्ट्स को।
ऐसा नहीं कि आप 3000 स्क्रिप्ट्स को लेके कहीं किसी को देखने एक एक पेज दो दो दिन एक एक कंपनी को देखते चले गए, ऐसे तो आपको 5 साल तक भी अच्छे स्टॉक तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो करना क्या है, जिनका ईपीएस ग्रोथ सबसे अच्छा है ऐसे स्टॉक्स को चुनना है, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स को। और उसका तरीका हम अपनी प्रूनिंग स्ट्रेटेजी में जो 2025 की सबसे सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी होने वाली, क्यों? क्योंकि 22 साल के मेरे तजुर्बे का निचोड़ मैंने ऐसे डाल दिया कि 1.5 लाख रुपए के कोर्स में जो मैं सिखाता हूं उसका पूरा निचोड़ मैं अभी अपने इस 10,000 के कोर्स में दे रहा हूं, लेकिन अभी आपको तो वो 3,000 में मिल रहा है अगले 24 घंटे के लिए। तो उसके साथ क्या मिल रहा है, 1000 करोड़ का इन्वेस्टिंग कोर्स और 14 वीडियो वाला स्विंग ट्रेडिंग कोर्स जिसमें स्विंग ट्रेडिंग की सारी डिटेल है। ये सब कुछ मिल रहा है दोस्तों। तो आप जो नंबर दे रखा है 8381021346 उस पे जीपे कर सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे या फिर सीधे लिंक होगी आपके पास। तो अगर आपको रिगी की लिंक नजर आ रही तो वहीं से पे करेंगे तो उसी वक्त कोर्स आपको मिल जाएगा। उसकी अवेलेबिलिटी हम आपको करा रहे हैं। आप अगर हमारे साथ अकाउंट खोल के काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। बस अपने आप से एक सवाल कर लीजिए, क्या सचमुच आपको ये काम करना है? अगर काम करना है तो सारे बहाने अपने आप गिर जाएंगे, और अगर काम नहीं करना है ना दोस्तों तो आप 10-20 कारण लेके आ जाओगे कि इसलिए ये नहीं कर रहा हूं मैं, उसलिए ये नहीं कर रहा हूं, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। ये सब अपने आप को बुद्धू बनाने के तरीके में बार बार बोलता हूं। दुनिया में सबको बुद्धू बना लिया चलेगा, लेकिन अगर खुद ही खुद को बुद्धू बनाने लगे तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।